नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। बताएंगे लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम 4 जून को आए उसके बारे में। तो बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ लोकसभा में कुल 11 सीटें थी और 2019 के चुनाव में भी 11 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, एक बस्तर की और दूसरी कोरबा की। लेकिन इस वक्त बस्तर की सीट को कांग्रेस ने फिर गंवा दिया और कोरबा की सीट पर ज्योत्सना महंत ने फिर सरोज पांडे पूर्व सांसद को पराजित कर अपना स्थान बरकरार रखा। रोचक बात यह है कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री आवास एवं पर्यावरण मंत्री शिव कुमार डहरिया जी, मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव जी, ऐसे कुछ चर्चित चेहरे कांग्रेस के वो भी इस लोकसभा चुनाव में लगभग पराजित हो गए और छत्तीसगढ़ में फिर से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व लोकसभा के लिए कायम हो चुका है। तो देखिए इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी अपने जश्न को किस प्रकार से मना रही है और कितनी खुशी जाहिर कर रही है, देखिए इस वीडियो पे। आज दोगुना हुआ है। जनता जनार्दन का जो प्रेम स्नेह है वो निश्चित रूप से अपार रूप से मिला है। उसके लिए मैं देवतुल्य जनता जनार्दन का सदा आभारी रहूँगा। उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जिसके लिए मैं जो विश्वास मुझ पर उन्होंने जताया है उस विश्वास में सदा खरे उतरूँगा। सदा उनकी सेवा में तत्परता से और ज़्यादा शक्ति और सामर्थ्य के साथ लगा रहूँगा। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने 40-45 डिग्री के तापमान में भी घर घर जाकर जो कमल छाप खिलाया, अलग जगह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। पिछली बार से इस बार अधिक मतों से जीत रहे हैं आप। यही तो कहा, लोगों का प्रेम बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। 5 साल जो हमने सबने मिलकर सेवा की है, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार ने, हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने, मैं तो स्वयं था ही, लेकिन वार्डों में, मोहल्लों में, गलियों में, चौराहों में जो सेवा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उन्होंने की, उस पर विश्वास जताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। 400 पार का जो टारगेट उसके बारे में देखिए वो थोड़ा चिंताजनक बात है, वाकई में कुछ निराशा में हुई है। शायद विपक्ष के लोग जिस दुर्भावना से मोदी जी के प्रति जो जहर उगल रहे थे, उस झांसे में कुछ लोकसभा के लोग आ गए, लेकिन फिर भी माननीय मोदी जी ऐसे नेता है, न कोई हताशा कोई निराशा, दुगुने उत्साह के साथ वो सतत इस देश की सेवा के लिए, यहाँ के जन जन की सेवा के लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को महसूस होगा कि हमसे कोई चूक होगी, हमसे भूल हो गई, हम गलत कर गए, हम क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को जिता पाए। ये ग्लानि वाकई में उन लोगों के मन में रहेगा जिन्होंने हमें सहयोग नहीं कर पाया। ईवीएम पे बहाना बना रहे थे, ईवीएम का ईवीएम है तो इतने सीट क्यों जीत रहे हैं? अब ये हार गए, नांदगांव में तो ईवीएम का बहाना और बाकी जगह इनके जीत रहे हैं। तो वो यूपी में अगर इनका ज़्यादा सीट आ रहा है तो वहाँ ईवीएम खराब नहीं हुआ। अगर ईवीएम क्या होता ना तो 500 सीट लेके आते। कल जब रुझान आ रहे थे तो शुरुआती दौर में बड़े रोचक और बड़े सोचनीय रुझान सामने आए। कभी भूपेश बघेल आगे निकल रहे थे, शुरुआती दौर में शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू लगभग आगे निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मतगणना का क्रम बढ़ता गया, राउंड बढ़ता गया, वैसे वैसे कांग्रेस पराजय की ओर खिसकते गई और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही। तो इस 11 में से 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल दी और केंद्र में एनडीए के लिए
अपनी 10 सीटों को प्लस में जोड़ दिया। तो वहाँ अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है और आने वाला कल क्या होगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, एनडीए से या इंडिया गठबंधन से, ये आने वाला कल। अभी कवायद जारी है, राजनीतिक दल अपने अपने जुगाड़, अपने अपने प्रयास में लीन हो चुके हैं और तब्दील हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि दिल्ली में आज बैठक हो सकती है, जिसमें शाम तक खबर सामने निकल कर आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।